नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नींद की गोलियां जो होती हैं, तो नींद की गोलियां जो लोग खाते हैं, ठीक है, वो छोड़ना चाहते हैं। नशा जो लोग करते हैं वो भी छोड़ना चाहते हैं। जो जिस भी एडिक्शन से लिप्त है, जुए से लिप्त है वो जुआ छोड़ना चाहता है, सट्टे से लिप्त है वो सट्टा छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि सट्टे वाला की एक यार दुकान हो जाती, कोई कारोबार हो जाता है ना, जिससे कि ये सट्टेबाजी का चक्कर खत्म हो जाता। जुआरी भी ये सोचता है कोई काम धंधा बिजनेस हो जाता, तो जिससे ये कलेश खत्म हो जाती है रोज रोज की, है ना। नशेड़ी भी ये सोचता है कि यार नशा छूट जाए तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, काम काज करूंगा, बीवी बच्चे शादी, यार दूसरों की तरह जीऊंगा, ठीक है ना। हर नशा करने वाले की ये तमन्ना रहती है कि वो जब एडिक्ट बन जाता है, उसकी तमन्ना नहीं रहती नशा छोड़ने की जो अभी एडिक्ट नहीं बना है ना। दोस्तों, हर बात के मतलब हैं दो, एक है मुंह में जुबान और लब है दो। हम कुंवारे थे तो मसला एक था, हो गई शादी तो मसले अब हैं दो। जो एडिक्ट नहीं बना है उसकी नशा छोड़ने की इच्छा पैदा नहीं होती, वो नशा छोड़ना नहीं चाहता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसके घर वाले उसको कई बार नशा मुक्ति केंद्र भेज चुके हैं, ठीक है, वो बाहर आके फिर नशा कर लेता है। क्यों? अभी वो एडिक्ट नहीं बना, अभी उसकी उतनी फटी नहीं, ठीक है ना, जितनी मेरी फट गई थी, जितनी हमारी फट गई थी, कि अब लास्ट सेंटर से आके हमने नशा बंद करना ही था। तो जो जो भी नशा करता है वो उसे छोड़ना चाहता है, बशर्ते जब वो उसका एडिक्ट बन गया हो, और एडिक्ट बने हुए उसको सालों हो गए हो। ये इच्छा भी तब पैदा होती है, ऐसा नहीं है कि आज एडिक्ट बना तो आज ही उसको छोड़ने के चक्कर में लग गया हो, है ना। नहीं, आज एडिक्ट बना तो आज वो सिर्फ असमंजस्य में रहेगा, ये है क्या, है ना। फिर उसे धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर नशा मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी जान लेगा, मुझे विड्रॉल होंगे, मुझे तड़प होगी, ठीक है। तो क्या काम करता है कि वो साधनों और जरियों की दुगनी तेजी से खोज करने लग जाता है। फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उन दर्दों से बहुत डरता है जो नशा ना मिलने पर उसको शारीरिक दर्द या मानसिक दर्द होंगे, उनसे वो बहुत डरने लग जाता है। जिसके कारण वो किसी का मर्डर कर दे, स्नैचिंग कर दे, जेब तलाशी में चला जाए, बुरे कामों में पड़ जाए, किसी का कुछ भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है। और इसी प्रोसेस में रहते 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 जब उसे साल हो जाते हैं तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैं इसे छोड़ दूं, इसे छोड़ दूं। उसे ये इल्म हो जाता है, आभास हो जाता है कि मेरी सारी समस्याओं की जड़ नशा है। अगर मैं नशा छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये मानता है कि अगर मैं नशा छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से मैं ये मानता था कि नशा छूट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस तरह से हम ये मानते थे, हजारों लोग ये मानते थे कि नशा छूट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन नशा छोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाने का ताल्लुक नहीं होता। ये जो सब कुछ ठीक हो जाना है, ये नशा छोड़ के सब कुछ ठीक करना पड़ता है। पहले क्या है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, ना जॉब कर सकता, ना काम कर सकता, रात रात भर सोच रहा है, नशा लेने जा रहा है, नशा लेके आ रहा है, नशा कर रहा है। अब नशा छोड़ दिया है, स्वास्थ्य ठीक हो गया है, खर्चे पानी कम हो गए हैं, अब जॉब कर, ठीक है, काम कर, मेहनत कर, चाइल्ड सपोर्ट बन, है ना, दूसरे भाई बहनों की तरह बन, जिंदगी को आगे बढ़ा, फिर शादी ब्याह कर, फिर बीवी बच्चे, इस तरह से अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार। लेकिन नशेड़ी नशा छोड़ते वक्त ये सोच लेता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम जो है नशे से है, और जब नशा छूट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो नशा छोड़ने के तरीके अपनाने लग जाता है, ठीक है ना। क्यों? नशेड़ी को अपना डॉक्टर खुद कहते हैं, है ना। ये एक मिसाल है, एक मुहावरा है कि नशेड़ी अपना डॉक्टर खुद बनता है। नशेड़ी को नशा छोड़ना है तो वो किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य या ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। नशेड़ी को नशा छोड़ना है तो वो अपना डॉक्टर खुद बनेगा, जो उसका दिमाग कहेगा कि नशा ऐसे छूट सकता है वो करेगा, ठीक है ना। जो उसके नशेड़ी दोस्त कहेंगे कि नशा ऐसे छूट सकता है, मतलब जो नशा कर रहे हैं, जिन्होंने नशा छोड़ा नहीं है, जो खुद यूजर है, वो जो बता रहे हैं उसको तरीके, जिन्हें खुद नहीं पता कि ऐसे नशा छूट जाएगा, है ना, तो वो तरीके अपना रहा है ना। किसी नॉर्मल के तरीके अपना रहा है, किसी दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचा के तरीके अपना रहा है, यानी पुराने लोगों के तरीके अपना रहा है कि ऐसा कर, धीरे धीरे छोड़ दे, 10 पीता है, 11 9 कर दे, 8 कर दे, 7 कर दे, फिर धीरे धीरे 1 कर दो और बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कर, जो तू बड़ा वाला नशा लेने जाता है, जो सुबह जाता है और शाम को आता है, वो कौन सा नशा होता है जिसे तू लेने जाता है? ये सामान होता है सामान, चल जो भी होता है तू वो मत किया कर, लेकिन वो जो तू सिगरेट में भर के करता है ना, बस वो कर लिया कर, वो ठीक होता है। उससे कम से कम तू घर पे तो रहता है, और उससे उनको पता है घर वालों को कि इसकी इतनी हालत भी खराब नहीं होती लेकिन जब ये सुबह से शाम वाला नशा करने जाता है तो कभी कभी तो ये शाम को आता ही नहीं, सुबह आता है, और वो भी नाली में सना हुआ, कभी पिटा हुआ,
कभी फ़ोन आता है कि जेल में है, कभी फ़ोन आता है हवालात में, कभी फ़ोन आता है यहाँ पड़ा है, कभी फ़िक्रमंद रहते हैं वो, तो घर वाले कहते हैं कि भाई ये कर लिया कर। ठीक है, उसका कोई यार दोस्त बताता है कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ चला कर, एक हॉस्पिटल लेके जाऊँगा मैं तुझे। नशा छोड़ने की दवाई मिलती है, तो वो नशा छोड़ने की दवाई लेने चला जाता है। तो वो नशा छोड़ने की दवाइयाँ भी खाता है। अब दवाई तो खा ली, दवाई खाने के बाद उसकी कीड़ा अभी भी उछलता है नशा करने का, क्योंकि हम नशा तो बंद करना चाहते थे, लेकिन उसका सेवन करना नहीं। तो वही चीज़ है, तो नशा करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी नशा खरीदा और कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ और ट्राई कर रहे हैं मज़ा लाने के लिए, या वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? और फिर आज दवा खाने के बाद समझ आ गया कि भाई कल से दवा खाने से पहले नशा करना है। अगर दवा खाने के बाद नशा करेंगे तो नशे का मज़ा नहीं आएगा, तो उसको मज़े की बीमारी हो जाती है। वो छोड़ना थोड़ी ना चाह रहा है, वो तो सिर्फ़ खाना पूर्ति कर रहा है, वो तो सिर्फ़ टाइम ख़राब कर रहा है, वो तो सिर्फ़ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो तो सिर्फ़ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो सिर्फ़ घरवालों को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना? वो ये समझ रहा है कि मैं ठीक हूँ और सारी दुनिया गलत है। ठीक है ना? तो अब अगले दिन वो दवा खाने से पहले नशा कर रहा है, ठीक है? और रही बात, बहुत से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर ऐसे होते हैं कि दवा अपने सामने खिलाते हैं। अब उसने नशा तो कर ही रखा है, तो वो दवा जो उन्हें उसे खिलाई, ठीक है, बाहर आके निकाल दे रहा है। या फिर कैप्सूल वगैरह हैं, तो कैप्सूल वगैरह तो वो घर पे खाने के लिए देते हैं, लेकिन कुछ एडनॉक वगैरह की गोली होती है जो वहीं खिलाते हैं। तो क्या है, वो दवाई रिएक्शन करती है। और कभी-कभी वो नहीं करे हुए होता है नशा, तो वो बाद में करता है नशा, दवा खाने के बाद में अपना टेस्ट बदलता है, कुछ भी ऐसी चीज़ खाएगा, वेट करेगा सुबह से शाम तक और फिर नशा करेगा। तो ऐसे में दवा के ऊपर नशा करना और जानलेवा साबित होता है, और उसको चुसा देती है, और उसकी हालत पतली कर देती है, और उसको, है ना, मौत के करीब ले जाती है, और उसको दर्दों में डाल देता है दवा के ऊपर नशा करना, ठीक है ना? किसी ने कहा ऐसे छूटेगा, किसी ने कहा भाई 3 दिन घर में रह, बाहर मत निकल, ऐसे नशा छूट जाएगा, बस 72 घंटे की टूटन है। तो उसने कोशिश करी, लेकिन 72 घंटे तो बहुत दूर, है ना? 72 सेकंड या 72 मिनटों में ही वो भाग गया। उससे वो 72 घंटे पास नहीं हो रहे हैं। हाँ, पास हुए 72 घंटे, मगर कब? जब उसकी भागने की शरीर में जान नहीं है, जब उसके पास पैसा नहीं है, कोई पिलाने वाला नहीं है, तब तो मजबूरी में उठ भी नहीं सकता, तब तो वो पास कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जान आई, वो फिर से नशा लेने के लिए चला गया, ठीक है ना? तो उसने सोचा कि भाई ये जो दवाई वगैरह है, इससे टूटन-वूटन होती नहीं है, तो इसे मैं इमरजेंसी के लिए रख लेता हूँ। लेकिन अब वो उसे इमरजेंसी के लिए रखने लगा कि जब नशा नहीं होगा, फट रही होगी, तो इस दवाई को खा के थोड़ा-सा टूटन मिटा लूँगा। तो वो ये तरीके अपनाने लगा, तो वो सिर्फ़ धोखे दे रहा है, ठीक है ना? साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वैद्य के ले गए, बाबा के ले गए, हकीम के ले गए। यहाँ सब जाके वैद्य, बाबा, हकीमों ने अपनी-अपनी दवाई पुड़ियाँ दी कि भई अब नशा नहीं करियो, नशा करेगा तो ऐसा होगा। वो फिर भी नशा कर रहा है। वो फिर भी नशा कर रहा है, और कइयों की मौत हो गई दवाई के ऊपर नशा करने से। क्यों? ये एक बीमारी है। चाहे वो दवाई खाए, चाहे वो कुछ भी खाए, वो नशा तो बंद करना चाहता है, लेकिन उसका सेवन याद आता है उसको, है ना? वो टाइम पास ना होना, वो लेने जाना, वो पी बैठना, शर्ट ओढ़ के पीना, वो इंजेक्शंस लगाना, वो पकाना, वो खरीदना, वो यार, वो दोस्त, वो जगहें, ये मेंटल ऑब्सेशन है, मेंटल ऑब्सेशन। तो उसका मेंटल ऑब्सेशन ठीक नहीं होता दवाइयों से। शारीरिक स्थिति ठीक करने लग जाती है दवाइयाँ, और ऐसा गड़बड़ कर देती हैं दवाइयाँ शरीर को कि अगर उसने नशा करा, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर में पहुंच सकता है, या फिर सीधे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कई लोग दवाइयों का इलाज करवा करवा के इस दुनिया से रुखसत भी हुए हैं, ठीक है ना? अंदर से सिस्टम बिगाड़ देती हैं, क्योंकि वह तरीका पर्याप्त नहीं है। अगर ये तरीका पर्याप्त होता तो नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं होती। फिर क्या है, नशेड़ी को तो नशा करना है, उसे तो एडिक्शन की बीमारी है, और नशा करेगा तो वो दवाई के ऊपर उसकी हालत खराब होगी। पहले हाँ, अगर दवाई नहीं खा रहा है, बिना दवाई के नशा कर रहा है, तो इतनी ठीक है, हालत खराब नहीं होगी, नशा कर लिया ठीक है, लेकिन दवाई के ऊपर मार देता है। तो वो नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है, हर नशा करने वाला नशा छोड़ना चाहता है, हर एडिक्शन में लिप्त उस एडिक्शन को छोड़ना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो उसे छोड़ने के लिए अपने तरीके अपनाते हैं, अपने तरीके अपनाते हैं, और इन अपने तरीकों को अपनाने में सालों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, ठीक है ना? तो छोड़ना वही चाहता है जो एडिक्ट बन गया है, जो एडिक्ट नहीं बना है लेकिन बहुत नशा करता है, रोज नशा करता है, सुबह शाम नशा करता है, और उसके घर वाले उसको सेंटर भिजवा रहे हैं, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है ना? उसको बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं छोड़ रहा वो नशा। क्यों? वो अभी एडिक्ट नहीं बना, ठीक है ना? जो एडिक्ट बन जाता है, जिसकी फट जाती है, वो खुद नशा छोड़ता है। तो हमने हर तरीका अपनाया नशे को छोड़ने का, लेकिन हमने पाया कि इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं निकला। अगर कोई परिवार सुन रहा है, तो वो भी ये जान ले कि नशे को छुड़वाने के जो तुम्हारे अपने तरीके हैं,
वो काम नहीं करेंगे। नशे को छोड़ने के जो नशेड़ी के खुद के तरीके हैं, नशेड़ी अपना डॉक्टर खुद बनता है, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस करके देखता है, एक्सपीरियंस करके देखता है कि ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है ना। जिस तरह उसने नशा करके देखा कि नशा करने से क्या होता है, दारू पीने से क्या होगा, दम पीने से क्या होता है, इस तरह उसने मल्टीपल नशों की आदत लगा ली। तो अगर आप अपने तरीके आजमा रहे हो नशे के छोड़ने के, अगर परिवार नशेड़ी का नशा छुड़वाने के लिए अपने तरीके अपना रहा है, बहुत सा अपनाता है कि भाई इसे दूर दराज भेज दो, और वहाँ फ़ोन कर देते हैं भाई इसे बाहर मत भेजना, निकलने मत देना। बहुत सा पापा के भाई के साथ लगा देता है कि ध्यान रखना इसका, वो तरीका भी पर्याप्त नहीं है। नशेड़ी वो है जो 7 तौलों में भी बंद कर दो वो अपना नशा कर लेगा, जो घर में रहकर भी बाहर नहीं जाएगा, है ना, पूरा दिन बाहर नहीं जाएगा लेकिन घर में रहकर भी नशा कर लेगा, वो घर में रहकर ही नशा पैदा कर लेगा, ठीक है ना। और हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों ने ऐसा किया भी है कि घर वालों ये सोच रहे हैं कि ये तो घर में है और ये कैसे नशा कर सकता है। अब उसने नशा कर लिया, पता है कैसे कर लिया, वो दरवाजे पे बैठा चबूतरे पर, घर वालों से कहा भाई बस मैं मंडल लेके आ रहा हूँ, इतने में ही कोई आता जाता दिख गया, उसे पैसे दे दिए और उससे कह दिया कि भाई ठीक है ये तो सामान ले आइयो, इतने पैसे तेरे, इतने पैसे किराए के, और नीचे ये वाला जो किवाड़ है इसके नीचे से सरका दियो, ठीक है ना, मैं ले लूँगा। उसने ऐसे करा, उसने सरका दिया और घर वालों की नज़रों में वो घर पर ही था। बस ज़रा सा पान की दुकान पे गया था, घर वाले दरवाज़ा खोल के देख रहे थे जब तक वो पान की दुकान पे था, और उसने इशारों इशारों में बात कर ली। उसके बंदे ने उसे रात को घर पे ही, दिन में ही घर पे ही नशा दे दिया। बहुत सा धूप खाने के लिए बैठा हुआ है, सर्दी के दिन है, बीमार है कि बाहर की हवा खा लूंगा, थोड़ा नज़ारा देख लूंगा, बहुत दिन हो गए घर में रहते बैठे। डॉक्टर ने भी कहा होता है कि हाँ इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ये घर में बोर हो जाए थोड़ा सा बाहर देखने देना इसको। अब वो बाहर घर वाले ध्यान रखते हैं कि कोई बुरा बंदा इसके साथ इसके पास आके ना रुके, है ना। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो रुकते हैं, वो बात करते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं कहते वो। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये जिसे वो अच्छा समझ रहे हैं वो उसी से मंगवा लेगा। उसने उसी से मंगवा लिया है कि ठीक है तो, है ना, ऐसे दे जाइए मेरे को, और जब मैं तुझे यहीं बैठा हुआ मिलूंगा, है ना। घर वाले भी किवाड़ खोल के बैठे हुए हैं कि हाँ बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया। अब उस बंदे को पैसे दे दिए, कच्चे पानी के पैसे दे दिए, वो आया और फटाफट उसने उसको सामान पकड़ाया और वो इस तरह से उसका सामान घर बैठे आ गया। जैसे डॉक्टर बॉब करते थे, नशा घर में रहकर भी नशा कर लेते थे, हॉस्पिटल में रहकर भी नशा पैदा कर लेते थे, कोई दोस्त उन्हें लाकर दे देता था, है ना, इस तरह से। तो परिवार वालों, अगर आपका नशेड़ी आप घर बैठे नशा छोड़ रहा है और उसे 2-3 दिन हो गए और वो बाहर नहीं गया है ना, लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा है जैसे नशा करता हो, जो उसकी हालत पहले हो जाती थी नशा करके, अब आप सोच रहे हो, वो भी कह रहा है कि अब मैं नशा छोड़ रहा हूँ ना, इसकी वजह से हो रही है मेरी ऐसी हालत, लेकिन नहीं, वो पैदा कर लेता है। तो ये तरीके अपनाना, घर में बंद करना, कारखाने में लगवा देना, वहाँ पहरे लगवा देना, ठीक है ना, और अपने तरीके से चलना। नशेड़ी को भी चाहिए कि वो भी अपने तरीके बंद करे, घर वालों को भी चाहिए वो भी अपने तरीके बंद करे। ये साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, वैद, हकीम, बाबा, साधु, इनके पास बिल्कुल जाना छोड़ें, है ना, कुछ ना करें सिवाय प्रार्थना के और दुआ के। और सिर्फ एक सीधा रास्ता है, अपना दिमाग चलाना बंद करो, चाहे वो परिवार हो चाहे नशेड़ी हो। आपके तरीके से नशा नहीं छूटेगा, घर वालों के तरीके से नशा नहीं छूटेगा, जमाने के तरीके से नशा नहीं छूटेगा। नशा छूटेगा, ठीक है ना, आप किसी ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर जाओ, अच्छे से वहाँ से रह करके आके बाहर आते मीटिंग ज्वाइन कर दो, नशा छूट जाएगा, ठीक है ना। और उसको छोड़े रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस होती है, रिकवर करने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बाहर आकर नशेड़ी अपना दिमाग फिर से चलाना शुरू करता है कि अब मैं पहले ज़्यादा करता था, अब कम करूँगा, पहले अनियंत्रण करता था, अब नियंत्रित करूँगा, है ना। अब उसको नींद नहीं आती, रात को दिमाग चल रहा होता है उसका, जो कि स्वाभाविक है अर्ली टाइम में, तो उसे नशा करने के विचार आ जाते हैं कि क्यों ना गोली खा के नींद ले आऊं, ठीक है ना। तो वो ऐसे में गोली खा लेता है। नहीं, जब उसका गोली खाने का मन कर रहा है तो उसे ये याद करना चाहिए कि ये एक बीमारी है, ठीक है ना, ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। एक बार पहली गोली, पहला जाम या पहले पैक से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो नींद लाने के लिए अगर गोली खाओगे तो वो गोली आपकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा डालता है, इससे आपकी रिकवरी की प्रक्रिया रुक गई। और आज आपने गोली खाई है, कल को फिर आप गोली खाओगे, परसों फिर आप गोली खाओगे, और आप पाओगे कि आप धीरे धीरे अपनी उसी लत पर वापस आ गए हो। तो बाहर आकर अपना दिमाग चलाना बंद करना है। भाई बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों में ये भी नहीं सिखाते कि बाहर जाकर मीटिंग करनी है, और ये बीमारी है, ये एक शारीरिक, मानसिक है, ये एक आध्यात्मिक है, ये ऐसे मारती है, वैसे मारती है, कोई नशा नहीं करना, बचने के लिए ये करना है, मीटिंग करनी है। तो वहाँ सिर्फ डाल के रखते हैं,
वहाँ सिर्फ डाल के रखते हैं और पैसा आ रहा होता है। कईयों ने कमाई का जरिया बना रखा है, तो सिखाना सिखाना कुछ है नहीं, बताना बुताना कुछ है नहीं, बस अपने डाल के रखना है और उन्हें जिंदा रखना है, भूखे पेट रखना है, जिंदा रखना है, अपने काम कराना है और घर वालों को दिखा देना है हाजी मजे में, ठीक है ना। बुलाना है उसको अंदर, पहले ही उसको बोल देना है कि घर वाले हैं, ठीक से बात करियो, हंस के बात करियो, कहना मजे में हूँ। वो ठीक से बात करता है, कहता मैं मजे में हूँ, ठीक है आप दिक्कत ना लो, मैं बहुत खुश हूँ, नंबर बनाने के लिए। फिर बाद में उसे शाबाशी देते, शाबाश तू है बंदा, तूने घर वालों से अच्छे से बात करी, तू चीफ है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट सेंटर भी उसको ऐसा भिजवाएं जो एक अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर हो, अच्छे व्यक्ति का हो, अच्छे काउंसलर हो, अच्छा हिसाब किताब हो, ठीक है ना, जहां उसको कम से कम एडिक्शन, बीमारी, इलाज, बचना, एनए, ये सब तो पता चले, जहां उसके मन में ये इच्छुकता तो पैदा हो कि यहाँ से जाके मैंने सिर्फ मीटिंग करनी है ना। वहाँ एनए के मेंबर आते हों, वहाँ बार बार कोई विजिटर आता हो जो एनए के बारे में बताता हो, तो क्या इससे लालसा पैदा होती है कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी करूँगा, ठीक है। तो वो बाहर आकर उनमें से 100 में से, है ना, 4 कम से कम मीटिंग से जुड़ जाते हैं, मीटिंग करते हैं और इस तरह वो पाते हैं और वो अपना दिमाग चलाना बंद करते हैं। मीटिंग करने वालों को पता चल जाता है दिमाग नहीं चलाना मीटिंग करने वालों को पता चल जाता है अपनी नहीं चलानी। मीटिंग करने वालों को पता चल जाता है भाई अपने आप को हमेशा एडिक्ट मान के चलना है, अपने आप को नशेड़ी मान के चलना है। तो नशा देखो ऐसे छूटता है, अपने तरीके से नहीं छूटता, है ना। नशा छूटेगा अगर आप घर पे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो इम्पॉसिबल जैसा होता है, इम्पॉसिबल। घर पे जो एडिक्ट बन गया है वो नहीं छोड़ पाता, जो एडिक्ट नहीं बना है वो नशा छोड़ देता है। और वो अगर बाप है जिसने घर पे नशा छोड़ा है और उसका बेटा नशा करने लगा आगे जाके, तो वो ये कहता है कि भाई मैं भी पीता था, मैं भी बहुत बड़ा नशेड़ी था, है ना, मैंने घर बैठे नशा छोड़ दिया, तू भी घर बैठे नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा, मैंने ऐसे करा तू भी ऐसे कर, बाहर मत निकल, नशा मत कर। तो बाप में और बेटे में फर्क यह है कि बाप को यह नहीं पता चला कि वो एडिक्ट नहीं बना था, इसलिए उसने छोड़ दिया था घर बैठे, ठीक है। लेकिन बेटा जो आज की जनरेशन में है वो एडिक्ट बन गया है, वो घर बैठे नशा नहीं छोड़ सकता। बाप कहता है कि भाई जैसे मैंने छोड़ा वैसे तू भी छोड़ दे, है ना। तो इस फर्क को भी महसूस करना है, समझ रहे हो। तो उसको एक अच्छे से ट्रीटमेंट सेंटर भेजना है। और रही बात ट्रीटमेंट सेंटर से आने के बाद भी नहीं छोड़ते लोग नशा, तो उसका कारण यह है कि वो अभी उन्हें नशा छोड़ना नहीं है, अभी उनकी उस लेवल तक फटी तो है। बहुत से लोग कहते हैं इसकी बहुत फट गई है, ये बहुत बीमार रहता है, बहुत कमजोर हो जाता है, मगर फिर भी नशा नहीं छोड़ रहा, सेंटर काटता है नशा नहीं छोड़ रहा, सेंटर काटता है नशा नहीं छोड़ रहा। नहीं, तुम्हारी नजरों में उसकी फट गई है, लेकिन उसके मुताबिक अभी उसकी उतनी नहीं फटी है। अगर जैसे किसी को HIV एड्स हो जाए और उसको ये पता चल जाए कि मुझे HIV हो गई है, और वो कैसे फिक्रमंद हो जाता है, जैसे वो फिक्रमंद हो जाता है, जब तक कोई उसे ऐसा जबरदस्त झटका नहीं लगेगा, ऐसी जबरदस्त उसकी हालत खराब नहीं होगी, जानलेवा पेन नहीं होगा, है ना, वो रॉक बॉटम हिट नहीं कर लेगा, तो उसकी नजरों में अभी रॉक बॉटम नहीं आए। आप देख रहे हो कि उसकी नजरों में रॉक बॉटम हो गई, इतने तो उसके लिए चूरन है जितना तुम्हें लग रहा है कि ये बीमार रहता है, दर्दों में रहता है, बहुत परेशान रहता है ना, सुबह जाता है शाम को आता है, वो सब चीजें तो उसके लिए नॉर्मल है। फटी तक, फटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी इच्छा पैदा होगी जब उसकी फटेगी। बहुत से डर की वजह से नशा छोड़ देते हैं कि सेंटर में उन्हें इतना मारा पीटा होता है, इतना काम लिया होता है, तो वो दोबारा सेंटर ना जाने के डर से नशा छोड़ देते हैं। जो उन्हें भिजवाता है सेंटर उसकी वजह से, है ना, कि जब तक वो जिंदा होता है वो नशा नहीं करते, डरे डरे रहते हैं। लेकिन जो उस भिजवाने वाले हट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, अपने काम धंधे से लग जाते हैं, तो उसने तो सेंटर जाने के डर से नशा बंद करा था, वो तो फिर चालू हो जाएगा, है ना। तो नशा छोड़ने का जो है ना विधि, वो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, ट्रीटमेंट सेंटर जाओ, अगर आपके मन में इच्छा है तो वहां से बाहर आकर मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है। और जो परिवार भेजता है नशेड़ी बार बार आके नशा कर लेता है, अभी उसकी उतनी फटी नहीं है, उसकी फटने दो, उसकी फटने दो, वो अपना आप नशा छोड़ेगा, उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है ना। एक दिन आएगा वो खुद नशा छोड़ेगा। इतना बड़ा तो वो नशेड़ी नहीं है जो हम एनए के नशेड़ियों ने छोड़ दिया, एक मुकाम पर आकर अपनी बीमारी को रोक दिया, तो वो भी रोक देगा, बस एक बार उसके अंदर इच्छा आने की देर है। तो जो लोग घर बैठे कोशिश कर रहे हैं, जो लोग दवाइयों द्वारा इलाज करा रहे हैं या घर वाले करा रहे हैं, वो सब छोड़ें, एक अच्छे से ट्रीटमेंट सेंटर भेजें, ठीक है। और वहां से आने के बाद उसी दिन से उसको एक नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से ज्वाइन करा दो, या फिर ऑनलाइन करा दो। ID पासवर्ड मांगती है ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है, वो मेरे से जीमेल पे ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। और एनए के ग्रुप में जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जीमेल पे नंबर भेज देना, उसमें ऐड करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और छोड़े रखना भी इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप एनए से जुड़ जाते हो तो। धन्यवाद।